नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। छठ महापर्व पर हजारीबाग में नो प्रॉफिट नो लॉस बाजार का अनोखा आयोजन। 65 लाख की पूंजी सामग्री लागत मूल्य पर उपलब्ध। देवघर में डकैती कांड का खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार, 15 लाख नगद बरामद। IIT ISM में SCL के CMD ने किया बड़ा ऐलान, कोडेल्को के साथ हुआ MOU। आसनसोल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 350 करोड़ के चीट फंड घोटाले का मास्टरमाइंड तहसीन अहमद गिरफ्तार। देवघर में विधायक सुरेश पासवान ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। महिलाओं की आस्था और परंपरा का दिखा अद्भुत संगम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां छठ महापर्व को लेकर इस बार नो प्रॉफिट नो लॉस बाजार का आयोजन किया गया है। समिति ने लगभग 65 लाख रुपए की पूजा सामग्री खरीदी है, जिसे छठ व्रतियों को लागत मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। समिति के सदस्य समाज के सक्षम लोगों से निवेश लेकर सामग्री खरीदते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद राशि लौटाते हैं। इससे बाजार में महंगाई पर नियंत्रण रहता है और श्रद्धालु बिना ज्यादा खर्च के पूजा कर पाते हैं। यह पहल न केवल श्रद्धालुओं के लिए राहत का कारण है, बल्कि समाज में सहयोग और एकता का भी संदेश देती है। देखिए, जितनी भी प्रशंसा की जाए शब्द कम पड़ेगा। जिस तरह का प्रयास किया गया है, जितने भी हमारे सदस्य कमेटी के हैं और जिस हिसाब से इन्होंने सेवा भाव से एक नया मिसाल कायम किया है कि अन्य शहरों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और शहर अन्य राज्य माने शहर के लोग, अन्य राज्य के लोग इसकी अनुकरण करें। बहुत अच्छा। और जिस तरह से छठ मैया का जो शुद्ध फल सबको मिल पा रहा है और जिस तरह से RSS के लोग खास करके जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एवं शहर के जितने भी बुद्धिजीवी, समाजसेवी सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबका सहयोग बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। और ऐसा प्रयास प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। सबों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं, आभार इस तरह का कार्यक्रम करने के। अगली खबर देवघर जिले से आई है, जहां मधुपुर प्रखंड के मिसरना गांव में 16-17 अक्टूबर की रात हुई चर्चित डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15 लाख नगद, लूटे गए सोने चांदी के जेवरात और हथियार बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार घटना वाली रात करीब 8 से 10 हथियारबंद अपराधियों ने ग्रामीण सीताराम मंडल के घर पर धावा बोला था। बदमाशों ने घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर 20 लाख नगद, लगभग 5 लाख मूल्य के आभूषण लूट लिए थे। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस डकैती कांड का खुलासा किया है और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और देसी पिस्तौल 2, उसमें 8 राउंड गोली था, जिंदा गोली, 1 लोडेड कट्टा, घटना में प्रयुक्त उजला रंग का स्कॉर्पियो और घटना में लूटे गए कुल 15 लाख रुपया जो है उनको बरामद किए हैं। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है गांगू मारनी से हुई है और बिरसंडी से हुई है और टटक जोरी से हुई है। सर, गिरफ्तार अपराधियों में पुराना इतिहास भी है क्या? अपराधी कुछ अपराधी तत्व के तो सभी व्यक्ति हैं। कुछ पुराना इतिहास रहा होगा सर? हाँ, सबका है। सब ये लोग का यही काम है, घर में लूटपाट करना। डकैती में लूट कितनी की हुई थी? अभी तो जो बरामद हुआ है पैसा वो 15 लाख है और वादी जो है उनका पिताजी, जो वादी हैं अभी, वो बुजुर्ग आदमी है, वो लमसम जो है अपना दिखवाए हैं प्राथमिकी में और अभी उनसे और परिवार वालों से पूछने के बाद पता चलेगा। नकदी के अलावा कुछ जेवरात भी?
जेवरात तो बरामद नहीं हुआ है और इस पर भी अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसमें और लोगों की संलिप्तता हो सकती है कैसे? हाँ, संलिप्तता के बिंदु पर अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। HDFC बैंक कांड से भी कुछ लिंक इन लोगों का जुड़ रहा है? वैसा अभी नहीं है, अगर होगा तो बता दिए। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां IIT ISM में आयोजित खनन 2025 कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी SCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह ने बड़ा ऐलान किया। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि SCL ने चिल्ली की प्रमुख कंपनी कैडलो के साथ समझौता किया है। CMD संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर चिल्ली में कॉपर ब्लॉक का विकास करेंगी, जिससे देश को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें इस परियोजना पर काम करने का सुझाव मिला है और SCL इसे गंभीरता से आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर उन्होंने IIT ISM के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी उल्लेख किया। संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई इसी संस्थान से पूरी की थी और करीब 3 दशक बाद इस स्थल पर लौटकर उन्हें बेहद ही खुशी हुई। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में SCL और IIT ISM विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगा। की भावभंगिमा पढ़ी, मैं कितना खुश चेहरे से ही नहीं दिल से भी था, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा था वहाँ पे मैं 30 साल के बाद आके खड़ा हुआ। और खनन तो एक बहुत इनोवेटिव जिसको कहते हैं ना, एक माध्यम है ISM के माइनिंग डिपार्टमेंट का, जिससे सभी लोगों का एक मिलन होता है। जितने दिमाग हैं, लड़के बहुत देश के डिफरेंट एरियाज से आए हैं, डेलीगेट्स हैं, इंडस्ट्रीज से हैं, कई कॉलेज के प्रोफेसर्स आए हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये समागम जो है, ये मिश्रण जो है, ये खुद ही इतना वृहत है कि ये इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। जो कल जब ख़त्म होगा, इसके बाद जब ये लोग कुछ निकालेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि इस पे बहुत सी अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी। हिंदुस्तान जिंक एंड कॉपर लिमिटेड जो है यहाँ पर स्पॉन्सर भी है और आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स में ये सम्मिलित होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर का मैं बता सकता हूँ, IIT ISM के साथ आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना संबंध है। यहाँ से MOUs हैं हमारे, हमने कई काम इनको दिए हैं और कई काम में हम इनसे जुड़े हुए हैं। और जो भी भारत सरकार की जो सबसे बड़ी खोज है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर, तो उसमें हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब तुरंत तो हम नहीं बता सकते, लेकिन लंबे समय तक हम इनसे काम मैंने आपको कहा भी है, एकेडमिया और इंडस्ट्री का समागम होना चाहिए। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने 350 करोड़ रुपए के चीट फंड घोटाले के मुख्य आरोपी तहसीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर के पास से दबोचा है। DCP ध्रुव दास ने बताया कि आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की तत्परता से उसे पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार तहसीन ने रेलपाल इलाके में बिना लाइसेंस के एक फर्जी कंपनी चलाकर निवेशकों को ऊंची रिटर्न का लालच दिया था। इस घोटाले में कई रिटायर्ड अधिकारी और आम नागरिक की मेहनत की कमाई पूरी तरह से डूब गई। पुलिस ने बताया कि तहसीन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की जाएगी। अगली खबर देवघर से है, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर देवघर में भक्ति और पवित्रता का माहौल छा गया है। रविवार को विधायक सुरेश पासवान ने दड़वा नदी और नंदन पहाड़ समेत कई प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों की सफाई, सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था का जायजा लिया तथा प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि आज खरना का दिन है और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं परंपरागत तरीके से इस धान कूटकर ही खरना का जो प्रसाद होता है उसे तैयार करती है। यह दृश्य न केवल उनकी निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की पहचान भी करवाता है। आज दड़वा नदी का छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए। आज बहुत बढ़िया व्यवस्था है, प्रशासन की ओर से जो है सारा व्यवस्था है। नगर आयुक्त, हमारे उपायुक्त महोदय, SDO साहब, सारे लोगों का जो है इस बार निगरानी रहा और घाट वगैरह जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, साफ़ सुथरा, पानी का भी व्यवस्था है, सब बढ़िया है। यहाँ के बाद हम लोग नंदन पार्क जाएंगे, वहाँ भी हम लोग छठ घाट का निरीक्षण करेंगे। वहाँ के बाद आपको रोहिणी
जो है रोहनी छठ घाट हम लोग जाएंगे, नौका बांध, वहाँ के बाद फिर हम लोग जाएंगे नावाडी घाट जाएंगे। सब जगह आज निरीक्षण में निकले हुए हैं, इसीलिए हम लोग आज डढ़वा नदी का निरीक्षण किए। ये घाट बहुत सुंदर है और सारा व्यवस्थित ढंग से जो है सब किया गया। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।